अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन दी हुई है और उसमें से आपको देख के बताना है कि भाई ये इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, तो आप लोग किस तरह बताएंगे। जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है जिसके अंदर वैल्यूज़ नहीं होती बल्कि ABCD के फॉर्म में होती है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, B² - 4AC। सही है। B जो है वो XY की वैल्यू है, A जो है वो X² की वैल्यू है और C जो है वो Y² की वैल्यू है। तो अगर मैं पहली वाली अपनी इक्वेशन सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मेरे पास B² जो है वो नहीं है, वो ज़ीरो है। B मेरे पास -4, A मेरे पास है यहाँ पे 4 और C मेरे पास 1 है, जो कि बराबर होता है -16 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 लेस देन ज़ीरो है। अगर किसी भी आपके पास इक्वेशन का आंसर इसके बाद लेस देन ज़ीरो आता है तो वो सर्कल होगी या तो फिर एलिप्स होगी। अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है तो वो पैराबोला है, और अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो आपके पास हाइपरबोला है। अब लेस देन ज़ीरो में क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो एलिप्स और एक हाइपरबोला, सॉरी एक एलिप्स और एक सर्कल, तो जब B ज़ीरो हो और A और C बराबर हो, दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होती हों तो वो सर्कल है। या तो फिर आपके पास A बराबर ना हो C के या B बराबर ना हो ज़ीरो के। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दी होगी तो आपके पास एलिप्स होता है। ठीक। अब इस सवाल में यहाँ पे हमारे पास हो गया -16 लेस देन ज़ीरो, जबकि हमारे पास जो B था वो ज़ीरो था। B = हमारे पास ज़ीरो था, मगर A और हमारे पास C बराबर नहीं थे, तो इसका मतलब ये हमारे पास हुआ एलिप्स, पहला वाला। अब दूसरा वाला जो है उसके अंदर अगर देखें तो उसमें हमारे पास B² जो है वो यहाँ पे भी नहीं है B, तो 0² - 4 1 -2 नहीं सॉरी 2 = माइनस का 8 जो कि लेस देन हमारे पास है 0। अब यहाँ पे हमारे पास B जो है वो 0 के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, सॉरी। तो ये माइनस का हमारे पास 4 हो गया। तो B हमारे पास 0 था और A बराबर था C के। ये देखें A और C बराबर, यानी कोफिशिएंट्स की बात कर रही हूँ, दोनों क्या हैं बराबर। तो ये हमारे पास होगा सर्कल। अब तीसरा वाला जो सवाल है, एक सेकेंड, तीसरा वाला जो है वो हाइपरबोला है। अब ये वाले बाकी के जो है ना आप लोग खुद चेक करिएगा और बताइएगा कि आपके पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन के नहीं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हाइपरबोला, अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला है और ये वाली मेरे पास है एलिप्स। ये वाली आप लोग खुद इसे कंफर्म कर लिएगा, वेरीफाई कर लें कि इसके आंसर आपके पास भी ये आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे पैराबोला है, तो पैराबोला की जो लेटिस रेक्टम होता है जिसकी लेंथ होती है वो 4 मॉड होती है। वर्टेक्स जो होता है वो H के वाला बता रही हूँ मैं, नॉर्मल 0 0 वाला तो आसान ही होता है। फोकस जो असल में हमने जो पढ़ा है ना वो होता है H + A और K, या तो फिर अगर Y एक्सिस हो तो H K + A। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है X = H - A और Y = K - A। ये Y एक्सिस के नहीं है, X एक्सिस के नहीं है। मगर यहाँ पे जो मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रही हूँ उसके लिए आपके पास फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये बनेंगे, यानी कि माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब अगर आपके पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना उसको आपने सिंपल डेरिवेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपके पास y का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लेंगे और x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। x कांस्टेंट है हमारे पास, सही। और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, y के रिस्पेक्ट से, तो 2y - 6 = 0, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आई है 3। अभी जो y की वैल्यू आई है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। जब मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास बनेगा 3 + 8x, 3 का स्क्वायर -6 3 - 23
मेरे पास यहाँ पे बना -32 प्लस 8x, तो x मेरे पास हुआ 32 डिवाइडेड बाय 8 से 4 ज़ा मेरे पास 32 आ गया। अब जो y की वैल्यू है मेरे पास k की वैल्यू है, और जो x की वैल्यू है मेरे पास h की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से मेरा वर्टेक्स क्या बना, मेरा वर्टेक्स बना ये 4 और 3, सही। अब लेटेस्ट रेक्टेम कैसे निकालते हैं, अब वो वैल्यू जो से वो सिर्फ सिंगल है, यानी कि x की है, यहाँ पे y नहीं ले सकते जो y स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x की लीनियर टर्म है मगर स्क्वायर वाली नहीं, जिसकी लीनियर टर्म होती है ना आप उसे ले लेंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे मेरा लेटेस्ट रेक्टेम बना जो x की वैल्यू है यानी कि 8, इसका आंसर होता है 8 ही होगा। अब यहाँ से मैं अपनी a की वैल्यू निकालूंगी 8/4 जो कि मेरे पास 2 बनती है, ठीक। अब बचा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस हमारे पास था h माइनस a और k, तो हमारे पास एक्सिस कौन सा है, ये है x एक्सिस, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। h माइनस a जब मैं करूँगी तो 4 - 2 और k एज इट इज़ आ जाएगा जो कि हमारे पास है 3, जो कि बराबर हो जाएगा 2 और 3 के। फिर डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास कौन सी हम यूज़ करेंगे, वो x एक्सिस की जो होती है वो है x = h + a, यानी कि x = h मेरे पास था 4 + 2 यानी कि 6, x - 6 = 6। अब ये चारों चीज़ें हमने निकाल ली। अब अगर यही वाला सवाल y² की जगह x² होता तो हम क्या करते, फिर हम लेते डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट हम करते इसे x के रिस्पेक्ट से और y को हम कांस्टेंट ट्रीट करते, सही है। फिर इस तरह से हम निकाल लेते वैल्यूज़, फिर जो x की वैल्यू आती है हम इसे पुट करके y निकाल लेते और फिर सब कुछ इस तरह से होता। पैराबोला में ज़रूरी है कि आपकी जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो सिंगल हो, उसके साथ कुछ भी ना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आपके पास नंबर होता है या कोई अल्फ़ाबेट होता है तो आपको उससे पहले पूरी इक्वेशन डिवाइड करनी पड़ेगी, फिर आप आगे सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है वो है एलिप्स का, तो जब इस तरह की इक्वेशन होती है ना आपके पास तो आप लोगों को सेंटर निकालने में मसला होता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी होती है फिर सेंटर निकलता है। तो यहाँ पे जो इस वाली इक्वेशन में सेंटर जो है वो एच के है आपके पास, 0 0 नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे उसे किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो जब मैं इसे कर दूँगी तो ये बनेगा मेरे पास 8x, सबको 0 हो जाएगा और -16 = 0। x मेरे पास 2 आया। फिर मैं अगेन y के साथ भी यही करूँगी, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट से लिया, अब मैं y के रिस्पेक्ट से लूँगी और अब मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करूँगी एज अ कांस्टेंट। तो 50y + 200 = 0, तो y मेरे पास बनेगा -4। इसका मतलब है यहाँ पे फिर ये हो गया h और ये हो गई k की वैल्यू, तो सेंटर मेरे पास हो गया 2 और -4। अब इसके बाद आप क्या करें, इसकी जनरल इक्वेशन बना दें। कैसे बनेगी, हमारे पास होता है फॉर्मूला x - h, तो आ गया 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, यहाँ पे k क्योंकि माइनस में ही है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर = 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो आपके पास कोफिशिएंट y² का है आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे x के नीचे लिख देंगे, और जो आपके पास x² का है वो आप लोग y के नीचे लिख देंगे। ये आपकी बन गई जनरल इक्वेशन, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना वो बन गई आपकी। अब इसके बाद आप लोग आसानी से वर्टिसेस वगैरह निकाल सकते हैं। वर्टिसेस हमारे पास होते हैं ±a और k, जो कि मेरे पास बनेगा यहाँ पे 2 + 5 क्योंकि ये a² है, यहाँ पे मेरे पास a² 25 है और b² 4 है, तो a यहाँ पे मेरे पास हुआ 5 और k मेरे पास है -4। एंड क्योंकि प्लस माइनस है इसका मतलब ये दो वैल्यूज़ आएंगी,
2 - 5 - 4। ये सवाल बुक का है, अगर आप लोग चाहें तो वैल्यूज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। -3 और -4 ये आगे वर्टिसेस। अब जो फोकाई वगैरह हैं वो होते हैं आपके पास H ± C और K। अब C √A² माइनस होगा, -B से निकल आएगा, तो यहाँ हमारे पास C आएगा 21। और फिर आप लोग H के साथ C की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपके पास आंसर आ रहा होगा, और K रख कर। मेजर एक्सिस जो होता है वो हमारे पास 2A होता है और माइनर 2B होता है। (2B²/A) ये हमारे पास हो गई लेंथ लैटिस रेक्टम की। और फिर उसके बाद जो एसेंट्रिसिटी हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट निकालनी हो इक्वेशन से, तो 1 - अब आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि x² और y² के कोफिशिएंट्स को चेक करना है एसेंट्रिसिटी के लिए, सही है। अब जो यहाँ पे छोटा होगा ना उसे आपने ऊपर लिखना है, और जो बड़ा है उसको आपने नीचे लिखना है। इससे आपका आ जाएगा आंसर। ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी आपकी एसेंट्रिसिटी 4 / 25, जिसका आंसर है 21/5। ये आपके पास इस तरह डायरेक्ट आ जाएगी। इसका फॉर्मूला आप यूँ याद रखें कि 1 - जो लोवेस्ट होगी वो ऊपर और जो हाईएस्ट होगी वो नीचे, सही। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आप लोग A B की वैल्यू डाल के निकाल लीजिएगा, जो लैटिस रेक्टम वगैरह, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। और जो सेमी होती है ना लैटिस रेक्टम, वो हमारे पास B²/A होती है। अब ये सवाल जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आप लोग इसे खुद सॉल्व करके देखें, उसका सेंटर और इसकी जो आपके पास एसेंट्रिसिटी आ रही है उसका मुझे आंसर कमेंट कर दिएगा कि आपके पास क्या आ रहा है। अगर आपके पास जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है तो ट्रांसवर्स होगा, और अगर आपके पास जो कॉन्जुगेट है वो, अगर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपके पास कॉन्जुगेट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कांस्टेंट जो है ये रहा मेरा, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ, ये हुआ कॉन्जुगेट। अब जब भी आपके पास कॉन्जुगेट की इक्वेशन होगी ना, तो आप सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरी इक्वेशन को। माइनस से मल्टीप्लाई कराने के बाद सबके साइन चेंज कर देंगे। 9y² - 72y - 306। अब सेंटर निकालने के लिए इसमें भी एलिप्स की तरह ही होगा कि पहले x के रिस्पेक्ट से करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 50 + 150 = 0, x आ गया 3, और y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो 18y - 72 = 0, और y मेरे पास आ गया 4। अब मेरे पास आ गया सेंटर। जब मेरे पास सेंटर आ गया तो बाकी की इक्वेशन जो है वो आप लोग खुद बनाकर बाकी चीज़ें निकाल लिएगा। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी की, तो वो किस तरह निकालते हैं शॉर्टकट से, तो वो निकालेंगे हमेशा 1 - B²/A। हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और एलिप्स की लेस देन 1 होती है, ये एलिप्स की होती है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 - B² जो है मेरे पास वो है, अच्छा पहले ज़रा मैं इसका जनरल फॉर्म बना दूँ यहाँ पे। अब क्योंकि कॉन्जुगेट है तो y की साइड जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो y - 4 x - 3 होल स्क्वायर = 1। जो y के x का है वो y के पास आ जाएगा, और जो y का है वो x के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है ना वो हमेशा A² होता है, तो यहाँ से मेरे पास A निकला 5 और B मेरे पास निकला 3।
जो बड़ा आपका नंबर होगा, जो पॉजिटिव होगा ना, बड़ा नहीं, जो पॉजिटिव होगा आपके पास, जो आप जिसकी पॉजिटिव होगा साइन, जैसे यहाँ पे वाई का साइन पॉजिटिव है, वाई, तो यहाँ पे हमारे पास ए की जो वैल्यू होगी वो होगी जो वाई के नीचे है। अगर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता ना तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 होती। अब अब यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, 9b² और 25। अब इसके ज़रिए मैं निकाल लेती हूँ अपनी इसेंट्रिसिटी। 1 प्लस होता है, 1 माइनस नहीं होता, क्योंकि ये हाइपरबोला है, वो उसमें होता है एलिप्स में। 9 डिवाइडेड बाय 25, ये देखें 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से छोटा है तो इसका मतलब है आपने गलती की है, क्योंकि हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अगर एलिप्स की वैल्यू 1 से बड़ी आए तो इसका मतलब है आपने उस पर भी गलती की है, क्योंकि ये हमेशा 1 से छोटी होती है। तो मेरा आंसर आ गया √√34/5। ये दूसरा सवाल है ना, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि पहले तो इज़ इक्वल टू से पहले आप इसको ले आएँ कांस्टेंट को, और फिर कांस्टेंट का साइन पता कर लें। कांस्टेंट का साइन हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट का साइन है वो है माइनस। इसका मतलब ये कौन सी है, ट्रांसवर्स है, यानी कि इसके अंदर एक्स पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम लोग आप सेंटर निकाल लें। सेंटर मेरे पास आएगा इसका 9 2 18 2 एंड वाई मेरे पास आ गया 1। अब इसके बाद आप लोग अपनी इक्वेशन बना लिएगा। इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि आपके पास x जो होगा पॉजिटिव एक्सिस होगा, तो x माइनस एच स्क्वायर माइनस y माइनस 1² डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 30, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आप इसमें भी ना जो चीज़ें निकालनी है, बाकी फ़काए वगैरह आप लोग निकाल लिएगा। अच्छा, इसेंट्रिसिटी के लिए ना इसकी क्या निकलेगी, इसकी भी इसी तरह से निकलेगी। आपको अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इसेंट्रिसिटी पूछी हुई है तो आपको ये इक्वेशन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, ये इक्वेशन आपके पास है, आप बस सिंपल ये करें इसके लिए कि जो आपके पास, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन से करना है तो 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y², बस। x² और y² का साइन क्या है उसे आप इग्नोर कर दें, कि माइनस है प्लस है, कुछ भी साइन इग्नोर करते हुए आपने बस कोफिशिएंट जो है स्क्वायर का ऊपर रखना है और इसका नीचे रखना है। वैसे तो मैं इक्वेशन इसमें बना ही चुकी हूँ, मगर अगर मैंने इक्वेशन नहीं बनाई होती तब भी मेरा आंसर आ जाता, जैसे 9/4, और यही अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी बन रहा है मेरे पास 9 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी इसेंट्रिसिटी मेरे पास √13/4 है। ये इसका आंसर। सर्कल में जब सेंटर निकालना होगा तो इसका भी बिल्कुल सेम तरीका होगा जो आपके पास एलिप्स का और उसका था हाइपरबोला का, कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। पहले एक्स, सबसे पहले अच्छे इसके अंदर ये करना होगा आपने सर्कल में कि जो x² और y² कोफिशिएंट है ना उसे आपने 1 बनाना होगा। अगर 1 नहीं है तो आपने इसे करना होगा, यहाँ पे 2 है तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूँगी पूरी इक्वेशन को, माइनस प्लस 4y माइनस 11/2। अब यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट से, तो मेरे पास बनेगा 0, x = 1 और 2y + 4 = y = -2। तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर जो आया वो आया 1 और -2। अब मुझे निकालना है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² माइनस का c। यहाँ पे जो है हम इसे, जो उसकी जनरल इक्वेशन है उससे हम देख लेंगे, तो 2g यहाँ पे है 2 -2 है, साइन को भी लेंगे हम, तो g मेरे पास आ गया -1, 2f जो है वो है 4, तो f हो गया 2, और यहाँ पे c मेरे पास है -11/2। साइन को भी हमें लेना होगा, इन दो कंपेयर कर लेंगे आपस में, फिर हम r की वैल्यू इसमें रख देंगे
प्लस 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू 0 नहीं 1 प्लस 4 प्लस 11/2। इसका आंसर आ रहा है r इज़ इक्वल टू 42/2। इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो पूरा कोनिक सेक्शन है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद कोई शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो नहीं है, बस ये लास्ट वीडियो थी।